जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके ऊपर जो इस समय मानसिक दबाव बना हुआ है। आपके कार्यों की गति लगभग रुक सी गई है। आप जितना चीज़ों को संभालने का प्रयास करते हैं उतनी ही चीज़ें आपके विपरीत जा रही हैं, हालात बिगड़ते जा रहे हैं। हालांकि फाइनेंशियली तो आपको उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही है, लेकिन मेंटली अगर मैं कहूँ तो आप उतने ज़्यादा स्टेबल भी नहीं हैं। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव बना हुआ है। आप अगर अपनी लाइफ में पीछे की ओर दृष्टि डालते हैं तो देखते हैं कि बेशक साढ़े साथी आए, ढैया आए, कोई भी चीज़ इस दौरान आपको प्रभावित करे, लेकिन इतना ज़्यादा दबाव आपने कभी महसूस नहीं किया। अब यह दबाव बनने का समय जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। हालांकि यह दबाव जो है आपके कार्यों को पूर्ण रूपेण तो नहीं बिगाड़ेगा, लेकिन उनमें गति भी नहीं आने देगा, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान और काफ़ी ज़्यादा आहत भी रहे। आपके जीवन में एक नई आशा आने वाली है। यही आहट है राहु 27 अप्रैल वृषभ राशि। एक आहट, एक दस्तक, एक शुरुआत नई सब, क्योंकि इस दौरान राहु जो आपकी आजीविका भाव में बैठे हुए हैं, वहीं केतु जो आपके घर में बैठे हुए हैं। अब इनकी दृष्टियों को देखते हैं। पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि, नवम दृष्टि। केतु की दृष्टियाँ पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि। अर्थात पिछले समय में आपके अनावश्यक खर्चे, जिन जगहों पर आपने सोचा भी नहीं, उस जगह पर आपके धन का व्यय हुआ। जो आप सोच रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे मेरा कार्य 1000 रुपये में हो जाएगा, वही कार्य आपका 1500 से 2000 में हुआ। फलतः आपका बजट असंतुलित हो गया। आपके सामने फाइनेंशियल क्राइसिस भी आए। हालांकि आपने इनको संभाला, लेकिन फिर भी आप पर एक दबाव बन गया, मानसिक दबाव। और यही मानसिक दबाव आपके कार्य क्षेत्र पर और आपके परिवार पर स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। कारण क्योंकि मानसिक दबाव में जब आपने कार्य किया तो जिन कार्यों में आप पूर्ण पारंगत थे, पूर्ण दक्ष थे, उन्हीं कार्यों में त्रुटियां होनी प्रारंभ हो गईं। अब जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि देखिए, मैं पिछले काफ़ी समय से आपको आगाह भी कर रही थी कि आपका काल सर्प नामक दुर्योग निर्मित होने जा रहा है। अब काल सर्प योग की जो विशेषता ही यही होती है कि आपके कार्यों को बिगाड़ना, चल रहे रूटीन कार्यों में विलंब उत्पन्न करना या फिर उनमें रुकावट उत्पन्न करना। मतलब कह सकते हैं कि इस जिंदगी को एक स्थान पर स्थिर कर देते हैं। स्टैचू, जैसे आप बचपन में स्टैचू खेल खेलते थे ना, वही स्थिति कि आप एक जगह पर स्थिर हो जाते हैं। कार्यों में मूवमेंट जो होती है वो होना बंद हो जाती है, या आपके कार्य रुक जाते हैं, या आपके कार्यों को आगे की डेट दी जाती है। आपके कार्यों में विलंब। और कार्यस्थल की बात करें तो कार्यस्थल पर आपको डांट भी सुननी पड़ती है, फटकार भी सुननी पड़ती है, और कभी कभी ये पब्लिकली भी होता है। इसके अलावा देखिए, जब वहाँ पर आपका मानसिक दबाव बना, वह मानसिक दबाव जब आप घर आए तो घर में आपका स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। आपके रिलेशंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा आहत हो गए। आहत होने का सिर्फ इतना ही मतलब रहा कि आपने अनावश्यक जो चीज़ें, देखिए क्योंकि यह समय ऐसा होता है, व्यक्ति अपनी परेशानी किसी से कह भी नहीं सकता, बांट भी नहीं सकता, और उस परेशानी को दूर भी नहीं कर सकता। फलतः वो उसी के अंदर घुटता रहता है। इसी घुटन से निकलने का समय आ गया है, और यह समय जो है आपके लिए 10 दिनों के लिए निर्मित हुआ है। और ये से 10 दिनों में आप अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को बदल सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने जानकारी के अभाव में या फिर वीडियोस को गलत मानकर काल सर्प दुर्योग को माना ही नहीं, जिसकी वजह से उनके सामने समस्याएं उत्पन्न होकर आई। और समस्या उत्पन्न होने का एक और कारण बनी शनिदेव महाराज, जो कि अस्त अवस्था में थे। 12 डिग्री के शनिदेव महाराज जो कि युवावस्था में गोचर कर रहे थे,
और युवा अवस्था में गोचर करते हुए, क्योंकि देखिए प्रबल अवस्था में है। युवा अवस्था का ग्रह जो होता है वो 100% अपने प्रभाव देने के लिए, प्रसारित होने के लिए तैयार होता है। अब ऐसी अवस्था में ये अस्त हो गए, आजीविका और लाभ पर से इनका नियंत्रण हट गया। और जब इनका नियंत्रण हटा तो ये प्रचंड रूपेण, क्योंकि देखिए ये वो ग्रह हैं जब इनकी प्रबलता बढ़ जाए तो ये अन्य ग्रहों के प्रभाव को निस्तेज कर देते हैं। और यही निस्तेज किया हुआ प्रभाव, क्योंकि अन्य ग्रह अपना प्रभाव उस तरीके से नहीं दे पाते हैं जिस तरीके से इनको देना चाहिए, सभी ग्रह एक तरीके से ब्लॉक हो जाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। तो ये आपकी लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। तो कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए सबसे अच्छी बात इस समय क्या हो रही है कि आगामी 10 दिनों के लिए आपके काल सर्प चक्र को तोड़ रहे हैं चंद्रदेव महाराज। अब चूंकि ये पंचम में बैठकर सीधे आपके लाभ को देखेंगे। अब ये पंचम में बैठकर जब लाभ को देखेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी कि आपका सीधे लाभ पर दृष्टि जाने के कारण विचारों में बदलाव, यानी कि ये जो ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन या आपके मानसिक दबाव बने हुए हैं, इससे काफ़ी हद तक आप अपनी समस्याओं से निकल पाएंगे। और समस्याओं से निकलने के लिए, क्योंकि देखिए चंद्रमा और सूर्य सभी ग्रह जब आ जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा मन के कारक होते हैं, सूर्य आत्मा के कारक होते हैं। अब सभी जब राहु के नियंत्रण में थे तो इन सभी ने बहुत ज़्यादा आपको ब्लॉकेज उत्पन्न की। ब्लॉकेज देखिए आपके विचारों की, ब्लॉकेज आपके कार्यों में गति की, ब्लॉकेज आपकी जो सुख समृद्धि है उसमें। और यही चीज़ें, क्योंकि देखिए काफ़ी लोगों ने इस दौरान कुछ कार्यों को शुरू किया होगा, कुछ कार्यों के लिए इंटरव्यू वगैरह दिए होंगे, मतलब बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे कार्यों की शुरुआत की होगी। सभी जगह ब्लॉकेज, क्योंकि इस दौरान जो निरंतर चल रहे कार्य उनमें भी समस्याएं देखने में आने लगती हैं। फिर तो आपके नए कार्यों की शुरुआत जो है वो किस तरीके से पूर्ण हो सकती है। तो यह जो आगामी समय है 10 दिनों का, जो चंद्रमा आपके पंचम स्थान से होते हुए आपके नवम स्थान तक गोचर करेंगे, क्योंकि ये मन के कारक होते हैं। ऐसी स्थिति में मन के अंदर आपकी इच्छा शक्ति जागेगी, इच्छा शक्ति जागेगी, फलतः आप अपनी समस्याओं के सामने डटकर खड़े होंगे। और जब समस्याओं के सामने डटकर खड़े होंगे तो चुनौतियों का निर्वहन करेंगे। उसके उपरांत आपके सामने जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। आप एक नई शुरुआत की ओर अग्रसर हो रहे हैं, एक नई दिशा की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो इस जो 10 दिन हैं, इनको सिर्फ 10 दिन ना मानकर इनको अपने जीवन के एक लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए उन्मुख हो जाइए। उन्मुख हो जाइए कि मेरे पास अभी 10 दिन है, इन 10 दिनों में मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, अचीव कर सकता हूँ। और यही 10 दिन आपके जीवन की नियति को बदल कर रख देंगे। मतलब जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, पहले उनकी एक सूची बनाइए। वो प्रॉब्लम जो इस समय आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही थी, आपकी रातों की नींद को ख़राब कर रही थी, क्योंकि पिछले समय में आपने नोटिस किया होगा कि आप रिलैक्स सो नहीं पाते हैं, बार बार उठ जाते हैं, उठकर चिंताओं में घूमने लगते हैं। और जितना ज़्यादा ये योग प्रबल होगा उतना ज़्यादा आपको इसका इफ़ेक्ट देखने में आया होगा। और जब आप बार बार उठकर बैठ जाते हैं, आपका दिमाग जो है उन्हीं चिंताओं में घूमता रहता है, उन्हीं परेशानियों में घूमता रहता है, जो परेशानियाँ आपको परेशान कर रही हैं, सोते हुए भी जागते हुए भी। आपके सामने जो समस्याएं आ रही हैं वो आपके अष्टम स्थान से निकल कर आ रही हैं। शत्रु आप पर हावी होने का प्रयास कर रहे हैं, नए नए शत्रु आपके सामने निकल कर आ रहे हैं। आपके घर में आपकी परेशानियां बढ़ रही हैं, क्योंकि एक तो फाइनेंशियली आप उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं हैं,
ऊपर से फाइनेंशियली स्टेबल ना होने के कारण आपके फाइनेंशियल क्राइसिस भी इस समय पूरे परिवार को प्रभावित कर रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा परिवार के अंदर भी असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो रही है। आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, गंभीर तो हैं, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं कि इनका उन्मूलन कहाँ से किया जाए। और यही उन्मूलन की दिशा के लिए आपके लिए गोचर ने तो पहल कर दी है, बस आपको शुरुआत करनी है। गोचर ने आपके लिए वही योग बना दिया है कि आपके इस समय राहु केतु थोड़ा सा अपनी प्रचंडता को कम कर रहे हैं। अपने निश्चय तेज प्रभाव को चंद्रदेव आगे समस्त ग्रहों को एक्टिव कर रहे हैं, और जब चंद्रदेव समस्त ग्रहों को एक्टिव करेंगे तो फिर समझ लीजिए आपके आगे आने वाले मार्ग जो हैं बहुत अच्छे, स्पष्ट, क्लियर आपको दिखाई देंगे, जिसकी वजह से आप उन पर चलकर अपने उस मंजिल तक पहुंच सकेंगे जिस मंजिल की आप कामना करते हैं और उसको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। आगामी समय में अपने जीवन को और अच्छा बनाने के लिए ग्रहों के उपाय देखिए। सबसे पहले चंद्रदेव, क्योंकि इस समय आगामी समय में 10 दिनों में चंद्रदेव काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अब ऐसी स्थिति में चंद्र का ये प्रभाव या उपाय, तो चंद्र के लिए सर्वप्रथम तो देखिए इसका बेस्ट उपाय तो आपके घर में ही है। आपकी माता जी की चरणों की नित्य वंदना कीजिए। माता के साथ जितना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं करिए। माता को अपनी हर समस्या बताइए, क्योंकि वही एक ऐसा प्राणी होता है जो आपके, देखिए आप कितने ही धनाढ्य क्यों ना हो, चाहे कितने ही गरीब क्यों ना हो, एक वही ऐसा स्थान होता है जहाँ पर जाकर सुकून प्राप्त होता है। वही आपकी हर समस्या को शांति से सुनती है और उसका आपको निवारण भी बताती है। दूसरा, भगवान भोलेनाथ जी की आप पूजन करके, यही कितने ग्रहों को महामृत्युंजय मंत्र का यदि आप नित्य प्रति जप करते हैं तो चंद्र तो